विशाल, तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। बता रहा हूँ, जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देख, तुम्हारी ऐसी। जाओ मोदी के डंडों में लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे। आप मुझे किसकी बात कर रहे हो यार? आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं? हमने किया क्या? अब सीधी सी बात है कि हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों। मैं तो नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं, छोड़ो यार बस यार, क्या बात करूं? मैंने कभी तफरीक करी? मैंने कभी कहा किसी को? मैंने कभी, तुम बताओ ना मुझे। मैंने हमसे बोले ना, आप कल भी इतना मैंने तुमको भी कभी बोला कि यार मुझे इंडिया से लोग देखते हैं या अमेरिका? मैंने तुम्हें ही बोला हो, चलो यार मैं मान जाऊंगा इस बात को। मैंने जब अपने देखने वाले ने तफरीक करी तो मुझसे तफरीक करेगा कोई यार? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप मुझ पर ये बोताल लगाओ कि यार हम देखते हैं तुम्हें? यार मैंने तो उस दिन पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं मैं 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ। अगर तुम भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपके जज्बात को समझ के कल आपको टोका नहीं। मुझे ये लगा कि आप किसी फीलिंग में है। कराची के वो दो गिरगिट वासे इफ्फी, शाहिद अफरीदी या और भी जो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, ये सब वो लोग हैं जो भारत के प्यार और पैसे पर पलने वाले हिपोक्रेट थे। जब तक भारत से लाइक, पैसे, फॉलोअर मिल रहे थे, भारत 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 कर रहे थे। लेकिन जब डिजिटल स्ट्राइक हुई तो इनके मुंह से जहर निकलने लगा। ये भारत तो गालियां दे रहे हैं। अफसोस होता है कि हम लोगों को मतलब हम इंडियंस को, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो चैनल चलाते हैं अपना और जो सोशल मीडिया जो भी हैंडल करते हैं, उनको ये मैसेज करना पड़ता है और अपने वीडियो के थ्रू बताना पड़ता है अपने भारतीयों को या और एनआरआई भाइयों को कि भाई इनके चैनल मत देखा करो। पर नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। इन्होंने तो ठेका लिया हुआ है कि नहीं, ओ लव यू शिवाय, लव यू शिवाय। वासे बीफी दोस्तों, जिनको आपने भर भर के व्यूज दिए, जिनको आपने भर भर का सुपर चैट दी, आज आपको गालियां दे रहे हैं। कौन सी गालियां दे रहे हैं आपको पता है? बोलना नहीं चाहता, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं इंडियंस को। मोदी साहब ने कहा इंसान का बच्चा बनो ऐ गधों, इंसान का बच्चा बनो। और मोदी साहब को क्या पता, कभी गधे इंसान नहीं बनते, गधे हमेशा ही गधे ही होते हैं। आई विश के ये जो इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाए। और हमारे यहाँ जो जिन लोगों के चैनल्स बैन किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के लोगों के, आई विश के वो भी जल्दी ही उनको रिस्टोर कर दें, दोबारा से उनको जो है अनब्लॉक कर दें। और यही जो है वो भारत की तरफ भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन खैर ये काम कब होगा कब नहीं होगा कोई नहीं जानता। वक्त है आपका अपने तरीके से देशभक्ति को दिखाने का, आपको तय करना है। अगर आपको सच में शांति चाहिए तो वो शांति वॉर के जरिए होकर गुजरती है। और उस वॉर के बीच में कई प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस ये भी है, हर व्यक्ति को यह एहसास करना होगा कि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। इसमें दोस्तों साफ तौर पर वो क्या कह रहे हैं आपको पता है? गीदड़ भभकी दे रहे हैं आपको कि मत आओ सालों, मत आओ। आप लोगों को, इंडियंस को माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं, सारी गालियां दे रहे हैं। सॉरी टू यूज ऑल दीज वर्ड्स बट दे आर डूइंग दिस रेगुलरली। और कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, कह रहे हैं लटक जाओ मोदी पे, कह रहे हैं मत आओ। अगर एक माँ के हो तो मत आना वीपीएन देख के भी, हमारा चैनल देख के। मतलब कल तक यही लोग ट्विटर पे मैसेज डाल रहे थे कि हिंदुस्तानियों कैसे हो, और हम इतने बजे लाइव आ रहे हैं, वीपीएन लगा के हमें देखने को आ जाओ। आज इनके हमने कुछ आतंकवादी जमीन दोस्त कर दिए, इनके कुछ आतंकवादियों को हलाक कर दिया, तो पाकिस्तानियों की ईगो हर्ट हो गई, वो भी आतंकवादियों के उससे। अब आप दोस्तों देख सकते हो कि कितनी जिहादी मानसिकता इन पाकिस्तानियों की रही है शुरू से। मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा था कि डोंट ट्रस्ट एनी पाकिस्तानी यूट्यूबर। यू गाइज वर नॉट ट्रस्टिंग मी, यू गाइज वर ट्रस्टिंग देम। बहुतों ने लड़ाई की, जिनको मेरे को ब्लॉक भी करना पड़ा, जो कह रहे थे कि तेरे को क्या एनालिसिस आता है, एनालिसिस वो करते, तू वासे बीफी के बारे में बोलने वाला कौन होता है? वो इंडियंस थे, पाकिस्तानी नहीं थे। आज वही वासे बीफी जिनको आप भर भर के व्यूज देते थे, 25-25 हजार की वॉचिंग देते थे दोस्तों, हैं, जिनसे आप बहुत खुश होते थे जब वो बोलते थे घंटे का किंग है बाबर आजम, और विराट कोहली की तारीफों में कसीदे पढ़ते थे, हैं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लताड़ते थे, आज वो हिंदुस्तान को गालियां दे रहे। कितने दिनों से आपने इनको वॉचिंग दी, आपने इनको सुपर चैट्स दिए, आपने इनकी व्यूअरशिप दी, भयंकर यूट्यूब ने इनको पैसा दिया होगा, क्योंकि इंडिया से जब गया होगा तो बहुत पैसा दिया होगा यूट्यूब ने इनको। आप यकीन नहीं कर सकते कितने लाखों रुपए इनको पहुंचे होंगे, जो इनकी वॉचिंग थी, जो इनके सब्सक्रिप्शन बेस थे। पर आज ये आप लोगों को ललकार रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने बोला था, वासे और बीफी ने कुछ दिनों पहले भी आपको बोला था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी है, हिम्मत है तो उखाड़ लो हमारा जो उखाड़ना है। और आज तो खुलेआम कह रहे हैं कि वीपीएन से भी हमें देखने मत आना। अब दोस्तों आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। डू यू वांट टू वॉच वासे बीफी थ्रू वीपीएन? डू यू वांट टू वॉच देम वाया ट्विटर? व्हाट डू यू वांट टू डू विद देम? We Indians have given them so much views, so much super chat, everything we have given them. यहाँ पे ब्रांड बन गए थे वो, इतने बड़े ब्रांड आप लोगों ने उनको बनाया कि स्टार स्पोर्ट्स वाले भी लेकर आ गए उनको। उनके शो होने लग गए। पाकिस्तान में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, सॉरी टू से, पाकिस्तान में उनको कोई नहीं पूछ रहा था। वसीम अकरम ने तो क्लास लगा दी थी उनकी,
आपके ब्रॉडकास्टर ने उनको भाई साहब यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में जगह दी, आपके ब्रॉडकास्टर ने, आपने उनको सेलिब्रिटी बना दिया इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के शोज में वो जाने लगे, आज वो आपको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी फौज ने, आपकी सरकार ने उनके आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें गिरा दी और उनके आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इससे इनकी ईगो हर्ट हो रखी है। आपके साथ हूं, लेकिन यार मैं सबसे पहले ना इफ़ी भाई उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम से कम सुनने का मौका दिया। अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें घंटा पता चलता कि वहां से अभी क्रिकेट की कोई बहुत बारीक बात भी जानता भी हुआ होगा। मेरी बात, मैं 4-5 दिन से तुम्हें भी नोट कर रहा था यार, आप अगर तुम मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है, क्या सोच रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ बैठते क्यों भाई? यार बात सीधी सी है, मतलब जो रवैया तुम आप शो कर रहे हो मेरे साथ, नहीं आप मुझे किसकी बात कर रहे हो यार तुम? यार आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं? हमने किया क्या? अब सीधी सी बात है, क्या हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों? मैं तो नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं छोड़ो यार बस यार, क्या बात कर रहे हो? मैंने कभी तफरीक करी? मैंने कभी कहा किसी को? मैंने कभी, तुम बताओ ना मुझे। मैंने तुमसे बोले ना, आप कल भी इतना मैंने तुमको भी कभी बोला कि यार मुझे इंडिया से लोग देखते हैं या अमेरिका? मैंने तुम्हें ही बोला हो, चलो यार मैं मान जाऊंगा इस बात को। मैंने जब अपने देश वाले ने तफरीक करी तो मुझसे तफरीक करेगा कोई यार? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप मुझ पर ये बोताल लगाओ कि यार हम देखते हैं तुम्हें? यार मैंने तो उस दिन कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं मैं 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ। अगर तुम भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपके जज्बात को समझ के कल आपको टोका नहीं। मुझे ये लगा कि आप किसी फीलिंग में। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जब से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करके इनके पेट पर लात मारी है, तब से इन पाकिस्तानियों के दिमाग में कीड़े पड़ चुके हैं और ये कीड़े इन्हें शांत बैठने नहीं दे रहे। बौखलाहट में आतंकवादी देश के जिहादी लोग भारत पर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। जब भारत सरकार ने इन्हें इंडिया में बैन किया तो इन्होंने इंडिया को गाली देकर अपने देश के लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन व्यूवरशिप को लेकर बात बनी नहीं। फिर इन्हें समझ में आया कि इंडियन व्यूवरशिप के बिना इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। बैन होने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वासे हबीब और इफ़ी ने भारतीयों को गाली देकर कहा कि अगर अपनी माँ की औलाद हो तो वीपीएन लगाकर हमें देखने मत आना। यही नहीं, इन्होंने भारतीय फौज, इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा और अपनी गंदी जबान जैसे ही गंदी बातें बोली। वासे हबीब और इफ़ी जैसे ही बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया में बैन होने से पहले अपने मुल्क के खिलाड़ियों की इंसल्ट करके इंडियंस को खुश करने की कोशिश करते थे, जिस वजह से इनकी व्यूवरशिप और रेवेन्यू लाखों में था। इंडियन व्यूवरशिप के लिए जब ये पाकिस्तानी अपने देश के खिलाड़ियों का अपमान करते थे तब इनकी गैरत कहाँ मर गई थी पता नहीं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपने देश के नहीं बन सके, वो भारत के क्या ही बनेंगे। और ये बात पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने इनसे ही कबूल करवाई। अब ये इंडियंस के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने खुद अपनी हरकतों से बताया कि इन्हें भारत से कोई लगाव नहीं है। नफरत दिल में रखकर ये ना चाहते हुए भी पैसे के लिए इंडिया और इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करते थे। ये इनकी पैसे कमाने की केवल एक स्ट्रेटजी थी। इंडिया को गाली देने के बाद जब इनके रोटी के वांदे हो चुके हैं तो अब ये माफी मांगते फिर रहे, लेकिन बात अब फैल चुकी है कि इंडिया को सिर्फ अपनी रोटी के इंतजाम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अब इनको देखना है या नहीं, ये सबकी अपनी चॉइस है। अगर इंडियंस इन्हें फिर भी वीपीएन लगाकर देखने लग जाते हैं तो इनकी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत और बढ़ जाएगी। हर पाकिस्तानी एक जैसा ही है, फिर चाहे वो यूट्यूबर हो, खिलाड़ी हो, एक्टर एक्ट्रेस हो या फिर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, सब भारत से नफरत ही करते हैं। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, प्यार, भाईचारा सब एक दिखावा है। समय आने पर ये अपने असली रंग में आ ही जाते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।